जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों का थर्ड डे है ट्रिगोमेट्री में। जो आपका फर्स्ट डे था ट्रिगोमेट्री में, उसमें हम लोगों ने एंगल के बारे में डिस्कशन किए थे, डेट मीन्स रेडियन एंड डिग्री। फिर उसको डिग्री को डिवीज़न किए थे मिनट एंड सेकंड में। वेरी सिंपल टॉपिक था जो हम लोग डिस्कशन किए थे लेक्चर फर्स्ट ऑफ ट्रिगोमेट्री। अब आया लेक्चर सेकंड फॉर द ट्रिगोमेट्री। उसमें हम लोगों ने एंगल्स को क्वाड्रेंट में डिवाइड किए थे और किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का क्या साइन होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे और सम कुछ क्वेश्चन किए थे। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो प्रीवियस देख सकते हैं। थर्ड क्लास आपका जो ट्रिगोमेट्रिक में है, उसमें हम लोग बेसिक आइडेंटिटीज करने जा रहे हैं जो आप 10th में पढ़े थे, उसी चीज़ को करेंगे। लेकिन 10th इतना ही करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, इसके बेसिस पे आपके कॉम्पिटिशन्स में भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो आपका बेसिक आइडेंटिटीज़ है उसको आप जानते हैं क्या है बेसिक आइडेंटिटीज़। फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटीज़ है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपका है बेसिक आइडेंटिटीज़। ओके, इसका प्रूफ एक लाइन का है। क्या प्रूफ है? यदि आपका कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये है आपका एंगल थीटा, तो ये जो साइड हो जाएंगे वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। ओके, ये तो आप कन्वेंशन है, आप इसे अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि कोई भी एंगल है तो जो एंगल के सामने वाले जो साइड्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपका है, इसमें एक प्रॉपर्टी से सिद्ध होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज आपका होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। बोथ साइड आप हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दीजिए, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से। तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब पी बाई एच क्या होता है, इस ट्रायंगल की बात करें तो पी बाई एच आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपका हो जाता है बी बाई एच कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बी बाई एच होता है कॉस, तो उसका स्क्वायर है। ये आपका प्रॉपर्टीज़ है, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बस इतना ही जानते थे आप 10th में। अब इसी का जो आप 11th हैं, इसमें एप्लीकेशन पार्ट को देखिए। क्या देखना है आपको, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी को तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एक बार आपने साइन स्क्वायर को इधर किया, जरूरत पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को उसको फैक्टराइज भी कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका सबसे बेसिक आइडेंटिटीज हैं, पढ़े हैं, उसका ये एप्लीकेशन पार्ट है ये बोथ। ओके, अब इसमें भी एक एप्लीकेशन आप एक्सटेंड कर सकते हैं। 10th क्लास में हम लोग सिर्फ यही जानने का कोशिश करते थे, इसके अलावा कुछ भी जानने का नहीं। जस्ट हम 11th में आए हैं तो ट्रिगोमेट्री आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक है, इसीलिए आप इसको डिटेल से जानिए। अब हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाता है, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b ये आ गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसी चीज़ को हम जानते थे 10th में। अब 11th में हम लोग थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे, जो कि ज़रूरी है हम लोगों के लिए, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को क्यूबिक कर देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आप पढ़ के आए होंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। ओके, इसका बोथ साइड क्यूब कर दीजिए। इसको यदि क्यूब करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, इसी का तो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। बोथ साइड क्यूबिक कर देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी।
इक्वल्स टू राइट साइड और का क्यूब करेंगे ये हो जाएगा। अब ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन टू द पावर cos 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब लोग चाहता है कि देखो इस पे पावर 2 किए तो इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। पावर 3 किए साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे भूल जाते हैं, वो लिखते हैं ये भी हो सकता है बिना किए हुए। ये हो गया आपका 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे सोचते हैं ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा होने लगता है। इसका होने का रीज़न है ना, उनका होने का रीज़न है कि इसको स्क्वायर करते हैं तो ये आता है, क्यूब करते हैं आता है, 4 करेंगे ये आएगा तब। तो ऐसा करने से नहीं आता है, आप करके देखिए, हम कर चुके हैं। इसीलिए ये 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं आपका, आप इसको अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए एग्ज़ाम में। ओके, एग्ज़ाम में अब इसी आइडेंटिटीज़ के बेस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है आप देखिए। सबसे पहले हम इसी दोनों का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये नॉर्मली लोग यूज़ नहीं करते हैं। आपको एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ़ un इक्वल्स टू कॉस टू द पावर n थीटा प्लस साइन पे पावर n थीटा। un यदि आप n के जगह 1 देंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर? u1 के बराबर। u2 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। u3 दे n के जगह 3 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? u3। इसका मतलब यही हुआ। ये आपका रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है कि ये दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है 2u6 माइनस 3u4 क्या होगा, क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। ओके, तो आप ही बताइए u6 का मतलब क्या हो गया? साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। u4 का मतलब क्या हो गया? साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, इस डेफिनेशन के अनुसार। ओके, तो यहां से u6 को आप 2 टाइम्स u6 आप निकालेंगे माइनस 3 टाइम्स u4। ओके, u6 दैट मीन्स आपका ये रहा। इसके बदले आप ये यूज़ कीजिए क्योंकि इसी से आपका फ़ायदा होगा। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 u4 लिखिए। u4 का मतलब हुआ ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 to 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इससे कैंसिल, आंसर हो गया आपका -1। ओके, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, बस इसी आइडेंटिटीज़ के बेस पे। ओके, और आपके जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे कांस्टेंट थे। कांस्टेंट मतलब थीटा से इंडिपेंडेंट था। थीटा से इंडिपेंडेंट का मतलब कि आप थीटा का कुछ भी वैल्यू रखिए, आंसर आपका आना है। यहीं पे आप थीटा को 0 पुट कर दीजिए, यहीं पे लिख दीजिए साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा, यहाँ पर लीजिए साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा और थीटा को 0 पुट कर दीजिए। क्यों 0 पुट किए? क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर -1 है। ये आपका जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। आपका आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सब कोई बच्चे जानते हैं जो भी पढ़ते हैं। ओके, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसके क्वेश्चन उठाइए और इसको बनाइए। कोई भी डाउट हो, बहुत सारे माध्यम हैं, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, पर्सनल नंबर दिया, चाहे आप तो कॉल भी कर सकते हैं, आपको डाउट मिल जाएगा। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी पे। जैसे आपका है कि साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डॉट डॉट साइन स्क्वायर 81 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ओके, कोई भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। यदि इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 45 डिग्री आएगा जो स्टैंडर्ड एंगल है। बाकी आपके कोई एंगल्स नहीं हैं।
जिसको आप जानते होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कॉमन सेंस का अप्लाई कीजिए। देयर आर टोटल 9 टर्म, साइन स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 18 डॉट डॉट दिस। तो देखिए साइन स्क्वायर 9 को साइन स्क्वायर 9 ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 18 को 18 रहने दीजिए, बाकी टर्म को क्या लिखिएगा, एक आपका आता है साइन 45 डिग्री जिसका वैल्यू 1/√2 होता है। 1/√2 को स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, अब जो है साइन स्क्वायर 81 डिग्री, इसको लिखिए साइन स्क्वायर 90 - 9, और उससे 81 से पहले 9 72 होगा क्योंकि 9 के मल्टीपल में एंगल दिया हुआ है। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर 19 - 18, और इस तरह से होगा। देयर आर टोटल 9 टर्म है, इधर आपके 4 टर्म होंगे, इधर भी 4 टर्म होंगे, यहाँ पे हाफ बचेगा। यहाँ से आप साइन स्क्वायर 9 एज यूजुअल, साइन स्क्वायर 18 एज यूजुअल रखिए, डॉट डॉट यहाँ पे 1/2 डॉट डॉट, ये साइन स्क्वायर 90 - 18 होता है कॉस 18, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री। ओके, अब आप ही बताइए साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसी तरह साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर 27, यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर 27, फिर भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर 36, यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर 36, दोनों मिलकर 1 आ जाएगा। दैट मीन्स इधर भी आपका 4 टर्म है, इधर भी 4 टर्म है, ये और ये मिलके 1, इधर के 4 टर्म और इधर के 4 टर्म, 1 टर्म मिलके 1 होता है। दैट मीन्स इधर 4 होगा प्लस 1/2, दैट मीन्स 9/2 इसका आंसर होगा। ओके, अब आप कॉमन सेंस लगाएंगे, वेरी सिंपल है, आप जानते भी होंगे, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाइए। ओके, एक और क्वेश्चन है इसी टाइप में है, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री डॉट डॉट कॉस स्क्वायर 175 डिग्री क्या होगा। ओके, कॉस स्क्वायर 175 डिग्री या कॉस स्क्वायर 190 लिख देते हैं, थोड़ा सा इवन के मल्टीपल में है, तो दिया टोटल 36 टर्म। ओके, ऐसा नहीं था क्योंकि कॉस स्क्वायर 80 कॉस 180 - 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आंसर आता है उससे 1 कम हो जाता यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो। देखिए देयर आर टोटल 36 टर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है, 10 है, 15 है, डॉट डॉट 5 का गैप है। ओके, तो आप इसको ऐसे रखिए, कॉस स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 15 प्लस डॉट डॉट कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, 18 का हम लोग बंटवारा कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो कॉस स्क्वायर 95 है उसको लिखिए कॉस स्क्वायर 90 + 5, और जो 100 है उसको लिखिए 90 + 10। इसी तरह करते करते लास्ट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर 90 + 90 जो 180 है। अब आप ये दोनों को देखिए, कॉस 90 + 5 माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्यों, देखिए 90 × 1 है, कॉस का मल्टीपल है, तो ये आपका कॉस है, इवन ऑड का मल्टीपल है तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 5 डिग्री। स्क्वायर करोगे स्क्वायर हो जाता साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ये कॉस स्क्वायर 5 ये साइन स्क्वायर 5 मिलके 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये कॉस स्क्वायर 10 और ये साइन स्क्वायर 10 मिलके 1 हो जाएगा। ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग टर्म मिलके 1 हो जाएगा। देयर आर टोटल 18 टर्म, ये इससे मिलके 1, ये इससे मिलके 1, ये इससे मिलके 1, इसी तरह टोटल 18 वैल्यूज होंगे। 1 + 1 + डॉट डॉट 1 = 18। ओके, तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री आपका प्रैक्टिस का चीज़, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे अच्छे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको बनाइए। आपके हर क्वेश्चन CBSE लेवल से लेके JEE मेंस लेवल लेके ऑल एंड एवरी एग्जामिनेशन को हम लोग टच किए हुए हैं। ओके, अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, एक बार आपको छोटे से एग्जामिनेशन में आया था, फिर एक IIT में आया क्वेश्चन, सेम पैटर्न है। क्या है, इफ
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स, फाइंड कॉस टू द पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, ये फाइंड आउट कीजिए। छोटे से एग्जामिनेशन में दिया हुआ था, फिर बाद में देखिए आईआईटी में भी रिपीट कर दिया, सिर्फ चेंज किया वो भी बताएंगे इस क्वेश्चन के बाद। ओके, तो आप ही देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाइए, साइन एक्स को इधर ले आइए। साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। एक कंडीशन आपको दिया हुआ है, यदि ये कंडीशन पे पता चल जाए किस एंगल पे ये कंडीशन दिया हुआ है तो एंगल निकालिए, इसमें पुट कर दीजिए। लेकिन सिंपल सा एंगल नहीं देता है कि 45 30 60 हो जाए, ऐसा है ही नहीं कि जिसको पुट करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आप कॉमन सेंस लगाइए, बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस पे पावर 4x है, उसको लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है किसके बराबर है साइन एक्स के बराबर। यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 के बराबर। दैट मीन्स ये जो है ना, ये कॉस स्क्वायर पे पावर 4x है, इस कंडीशन के कारण ये साइन स्क्वायर एक्स बन गया। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 के इक्वल होता है। बस इसी का फायदा लेके इस क्वेश्चन को बनाइए। सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जो आपको जेईई मेंस आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो है इफ कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। कंडीशन वही है, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, फाइंड साइन टू द पावर 12x प्लस साइन टू द पावर 12x प्लस 3 टाइम्स साइन टू द पावर 10x प्लस 3 टाइम्स साइन टू द पावर 8x प्लस साइन टू द पावर 6x प्लस 1 का वैल्यू बताइए क्या होगा। ओके, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले ये छोटे से एग्जामिनेशन में था, या अब इसी का कट कॉपी करके बना दिया जाता है छोटे छोटे किस्म, दैट छोटे छोटे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं इसी कंसेप्ट का यूज़ करके। तो देखिए वेरी सिंपल है यदि प्रैक्टिस करते हैं तो। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो डेफिनेटली ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनेगा ही, आपसे फील ही होगा कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए तो हम लोग फिर अगेन वही लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। अब आप ही इसमें क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ये जो है आपका ये टर्म वो साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब है, और ये 1 इधर, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, तो साइन पे पावर 12x प्लस 3a स्क्वायर बी, तो ये वाला टर्म 3ab स्क्वायर, तो ये वाला टर्म, एंड b क्यूब, तो ये वाला टर्म। अब वेरी सिंपल, ये दिया हुआ था, अब जस्ट उसका क्यूब दे दिया है। हो सके आपको बाइनोमियल अच्छी तरीके से जाने, या एग्जामिनर सोच देगा कि चलो भाई पावर 4 का यूज़ करते, लेकिन पावर 4 थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए यही करेगा। अब देखिए आप जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कंडीशंस, यहाँ पर जो निकाले हैं साइन स्क्वायर एक्स किस कॉस एक्स के बराबर, तो साइन पे पावर 4x किसके बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर, 1 पे पावर क्यूब 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 के बराबर। दैट मीन्स आपका यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 है। ओके, तो अभी तक जो हम लोग बेसिक आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं, जो 10th में भी पढ़ते हैं, उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बनाए और उसी को थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का कोशिश किए। आपको बहुत सारे यूज़ होंगे बेसिक आइडेंटिटीज़ के। ट्रिग्नोमेट्री उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट इसका दूसरे टॉपिक में हो जाता है। ओके, अब डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं इतने आएंगे जितने हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिंपल टॉपिक और थोड़ा सा लेंथी है, नॉट लेंथी है ये थोड़ा सा टॉपिक, लेकिन आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब हम लोग दूसरे आइडेंटिटीज़ के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। देखिए अनदर आइडेंटिटीज़ जो आप 10th में भी पढ़े हैं, क्या है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका भी वेरी सिंपल प्रूव है। क्या प्रूव है कि आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर जस्ट अभी पढ़ें। आपने जो प्रूव किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो आपने बोथ साइड एच स्क्वायर से डिवाइड किए थे। अब हमें चाहिए p बाय बी, क्योंकि p बाय बी किसके बराबर होता है, tan थीटा। तो क्या कीजिए, बोथ साइड डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। b बोले तो बेस, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये होगा p बाय बी किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपका कॉस थीटा होता है, तो ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए यही वाला आइडेंटिटीज है सबसे ज़्यादा। इसको भी आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा भी लोग लिखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही लोग मेमोरी में रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप इसको राइट साइड चले जाएंगे तो यही फार्मूला आ जाएगा। ओके, अब आप इसको लिख भी सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ओके, आप चाहें तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, अब क्या कीजिए, आप यहाँ से चाहें तो आप ऐसे लिखिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, या आप ये लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। चाहे तो आप ये लिखिए, आपका मास्टर्स फार्मूलीज आपका ये है, ये उसके कन्वर्सन हैं। आप पे डिपेंड करता है आप इस चीज़ का कैसे यूज़ करते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, इसी कंसेप्ट के बेस पे देखिए, इसी कंसेप्ट के बेस पे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है कि इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1.5 या 3/2, ये कंडीशन दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 3/2, देन थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट। ऑप्शन दिया था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको 1/cos थीटा लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, एलसीएम ले लेते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। और याद रखिएगा, स्क्वायर करने से रूट्स गेन होता है, कभी भी स्क्वायरिंग मत कीजिए आप। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस tan थीटा आपका दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, 1 अपॉन 3/2 हो जाएगा 2/3। ये कंडीशन आपको दिया हुआ था, ये कंडीशन आपने इसी से ड्राइव कर लिए। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 2 टाइम्स सेक थीटा इक्वल्स टू 3/2 प्लस 2/3। यहाँ से सेक थीटा हो गया आपका पॉजिटिव, और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेक थीटा पॉजिटिव होने के कारण आप ये बोल सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो सकता है। इससे आप स्पेसिफाई नहीं हो पाए कि किस क्वाड्रेंट का ये एंगल है। आप चाहते हैं कि ये फर्स्ट या फोर्थ हैं, तो थोड़ा सा tan थीटा भी निकाल लीजिए, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा। यहाँ से आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 2/3। यहाँ से आपका tan थीटा किसके बराबर हो गया, अगेन पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव, 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव। अब देखिए
सेक थीटा पॉजिटिव, तो डेट मीन्स ये फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और टेन थीटा पॉजिटिव या फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। यही तो हो सकता है, तो पिछले क्लास में जस्ट पढ़े ही हैं। यदि आपका ये टेन थीटा निगेटिव होता तो कौन कौन क्वाड्रेंट होता, सेकेंड एंड फोर्थ। दैट मीन्स तब हम बोलते हैं कि ये जो आपका कंडीशन दिया हुआ है उसके अनुसार थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। क्यों कि सेक थीटा पॉजिटिव है तो फर्स्ट एंड फोर्थ, टेन थीटा निगेटिव है तो फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ। ओके, लेकिन यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू डेटा दिया हुआ है यहाँ से आपको स्पष्ट है कि सेक थीटा पॉजिटिव तो फर्स्ट एंड फोर्थ, टेन थीटा पॉजिटिव तो फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों का कॉमन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। ओके, अब इसी कंसेप्ट के बेस पे आपका क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है। क्या गया हुआ है कि इफ कर सॉल्व, इफ नहीं सॉल्व 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होगा। ऑप्शन दिया हुआ था फर्स्ट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दूसरा ऑप्शन दिया था 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तीसरा ऑप्शन था आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और चौथा ऑप्शन था आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। करा है कि इसको सॉल्व करने के बाद इस चारों में से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेक को लिखते हैं 1 बाय कॉस, इसको लिखते हैं साइन बाय कॉस, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली होगा, लेकिन टाइम टेकिंग आपसे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे बनाना है। 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, इसको एज यूजुअल रहने दीजिए। 1 प्लस ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को आप लिखिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1, और ये ऊपर में चला जाएगा, रिवर्स करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये इससे कैंसिल, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये और ये कैंसिल। क्या बचा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा को लिखिए 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा को लिखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपका ये रहा आंसर। ओके, तो फ्रेंड आप बनाइए क्वेश्चंस को, लेकिन साथ ही साथ दिमाग भी लगाइए। ऐसे नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री आपको टफ टॉपिक लगेगा, कंफ्यूजिंग टॉपिक लगेगा। कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करें जो बन जाएगा, इसीलिए कंफ्यूजिंग मत बनाइए। इसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रॉपर डायरेक्शन में प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको आइडिया आने लगेगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ओके, करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, करते हैं एक और आपका कंडीशंस जो बेसिक आइडेंटिटीज़ के हैं, वो इसी पे बेस्ड है, सिमिलर है। देखिए एक सिमिलर टाइप का आइडेंटिटीज है जो जस्ट अभी पढ़े थे। क्या है थोड़ा सा, ये है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जिस तरह आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, उसी टाइप का है। और वही तीनों का एक ही जैसा प्रूव है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी स्क्वायर। यहाँ से होगा 1 प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस बी बाई पी क्या उस किसके बराबर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और एच बाई पी क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 सबसे बेसिक यही है। मतलब इसमें लोग ऐसे भी मेमोरी में रखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको जिस तरह से हम लोग प्रीवियस को फैक्टराइज कीजिए थे उस तरह से इसको भी फैक्टराइज कीजिए। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या यहाँ से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बस आइडेंटिटी जो पिछला पढ़े थे उसी टाइप का सिमिलर है, और जब भी आपको क्वेश्चंस आए तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, कौन सा आइडेंटिटी किस रूप में हमें इसे अप्लाई करें जो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए और लेंदी ना हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अब जो आपको पढ़ा चुके हैं इतना ही थ्योरी है। ओके, प्रीवियस का यूज होते जाएगा आपका, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, टेन कॉट सेक कोसेक वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो आपको लेके चले हैं उसमें आपको यही 3 बेसिक आइडेंटिटीज जो 10th में पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यही आपका बेसिक आइडेंटिटीज है, उसी को आप सिर्फ इतना पढ़े थे। अब हम ये भी यूज करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और खासकर इसका तो इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा ही इसका यूज होता है। कब मैथमेटिक्स में किस टॉपिक का यूज हो जाए पता नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं, क्या है, इफ साइन ए कॉस ए एंड टैन ए आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, ये आप नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ज़्यादा उसका यूज़ नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है यदि ये जीपी में है तो cot टू द पावर 6a माइनस कॉट स्क्वायर a किसके इक्वल होगा। ओके, सबसे पहले जीपी का जो कंडीशंस होता है कि 3 नंबर्स आर इन जेपी, उसका कंडीशन होता है ये, इफ ए बी सी आर इन जीपी, यदि ये जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी होता है। ये कंडीशंस होते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक नहीं पढ़े हैं तो ज्योमेट्रिक में यही होता है। उसमें इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कांस्टेंट, दैट मीन्स इक्वल होते हैं, और यहाँ पे इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल होता है। बस इतना ही अंतर है, ज़्यादा टफेस्ट टॉपिक है भी नहीं। जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेशन तो वहाँ पे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन ए इंटू टैन ए। ये आपका कंडीशंस हुआ, क्यों कि ये जीपी में है तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। यहाँ से आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये साइन ए एज यूजुअल, और इसको क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। यहाँ से आप देखिए ये क्या है, साइन स्क्वायर ए कॉस, साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए, कॉस स्क्वायर ए और इसको नीचे लिए ये साइन स्क्वायर ए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो कॉट के फॉर्म में, तो थोड़ा कॉट के बारे में बात करेंगे। तो साइन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय कॉस सेक ए। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक ए एक कंडीशन बन के हमारा तैयार हो गया है। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, आपको इसी का वैल्यू निकालना है, किसका, कॉट टू द पावर 6 माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए टू द पावर क्यूब माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसी को सिंपली, और कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है, सेक ए के इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक ए का क्यूब माइनस सेक ए, यहाँ से सेक क्यूब ए माइनस सेक ए, यहाँ से सेक कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, और जस्ट इसके प्रीवियस आइडेंटिटीज जस्ट पढ़े थे अभी, क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। यहाँ से आपका सेक ए इंटू टैन स्क्वायर ए। ओके,
तो ये आपका है, कंडीशंस दिए हुए हैं। अब इसी कंडीशंस को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं इसको 1/10² a इक्वल्स टू सेक a। यहाँ से क्या हो गया, सेक a इंटू 10² a इक्वल्स टू 1। आपको यही तो सॉल्व करके आया, इसका मतलब ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ओके, यदि ये कंडीशंस दिया हुआ है तो ये जो वैल्यूज हैं वो 1 के इक्वल होंगे। ओके, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आपको तो 3 आइडेंटिटीज़ बता दिए हैं, आप उसको यूज़ कीजिए, अच्छी तरीके से यूज़ करना सीखिए। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में हम देने जा रहे हैं PDF फॉर्म में, उसको आप डाउनलोड कीजिए और 1 बाय 1 क्वेश्चन बनाइए। यदि किसी भी टीचर से कुछ भी सीखना हो तो उसका 1A से लेकर Z तक जितने भी क्वेश्चन दिए सब बनाइए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो शुरू के क्वेश्चन होंगे वो वेरी सिंपल होंगे एज कम्पेयर टू लास्ट वन। यदि आप लास्ट के 5 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो दैट मीन्स उस टीचर के जो थॉट हैं उसको आप लोगों ने पूरा का पूरा नहीं कैप्चर कर पाए। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी सिंपल एंड आया हुआ क्वेश्चन है। m इक्वल्स टू दिस, n इक्वल्स टू दिस कह रहा है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए m इक्वल्स टू दिया हुआ है, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूली जो स्टैंडर्ड्स हैं वो साइन कॉस का ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, और प्लस में ही है, प्लस में तो एक ही फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। m जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। डेट मीन्स m जो हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। और सिमिलरली इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 बाय कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, n इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको कंडीशंस दिया हुआ है। अब आप इसमें इसको पुट कीजिए, m स्क्वायर इंटू n, m स्क्वायर करेंगे आप तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस पे पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू n है आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये रहा m स्क्वायर, ये रहा n होल टू द पावर 2/3 प्लस m आपका कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और n स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पे पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 2/3। यहाँ से साइन और साइन कैंसिल। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस पे पावर क्यूब थीटा, यहाँ से हो गया 2/3 प्लस ये इससे कैंसिल, ये साइन क्यूब हो गया, साइन क्यूब थीटा होल टू द पावर 2/3, ये इससे कैंसिल तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से ये कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, इका 3 कैंसिल, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 1 के बराबर। ये जो आपको कंडीशन दिया हुआ है और ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के बाद जो ये टर्म हो जाता है टोटल का टोटल, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा और ये टोटल का टोटल हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ओके, एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, इफ कोसेक टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉट टू द पावर 6 थीटा इक्वल्स टू a कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा प्लस c, फाइंड a प्लस b प्लस c। अब बताइए इस टाइप के क्वेश्चन को राइट साइड आपका दिया हुआ है कॉट में, इधर कोसेक में, कोसेक टू द पावर 6 थीटा। ओके, तो यहाँ से आप सिंपली कोसेक को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा टू द पावर क्यूब माइनस कॉट टू द पावर 6 थीटा। ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है उसको लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू द पावर क्यूब माइनस कॉट पे पावर 6 थीटा।
1 प्लस ए का होल क्यूब क्या होगा, ए प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट पे पावर 4 थीटा प्लस कॉट पे पावर 6 थीटा। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो यही होगा 1 प्लस एक्स का होल क्यूब होता है 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, या a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला लगाइए और a की जगह 1 पुट कर दीजिए, यही आ जाएगा, और b की जगह कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से माइनस कॉट पे पावर 6 थीटा, ये और ये कैंसिल। दैट मीन्स इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपका ये होगा, और इससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1। तो आपको फाइंड आउट करना है, जो क्वेश्चन में था a प्लस बी प्लस सी वो 7 के इक्वल था। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को एक अनदर वे है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पुट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना था। सिंपली आपसे सिर्फ a पूछता, a का मतलब हुआ कॉट पे पावर 4 थीटा का कॉफिशिएंट, कॉट पे पावर 4 थीटा का कॉफिशिएंट पूछता तो आपको सॉल्व करना पड़ता और देखते कि कॉट पे पावर 4 का क्या कॉफिशिएंट है। लेकिन आपसे पूछा रहा था a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स इसको एलिमिनेट कर देना है और कॉट 45 डिग्री 1 होता है। ओके, तो थीटा इक्वल टू जैसे 45 डिग्री पुट करेंगे ये हो जाएगा आपका कोसेक 45 डिग्री, वो हो जाएगा आपका √2 टू द पावर 6 माइनस 1 इक्वल्स टू, क्योंकि कॉट 45 डिग्री 1 पे पावर 6 1, यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी √2 द पावर 6 2 टू द पावर 3, यहाँ से हो गया 8 माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 7। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन चाहें तो इस टॉपिक पे बन सकते हैं। ओके, लेकिन आप प्रैक्टिस अपने से कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और आपका यही 3 आइडेंटिटीज़ हैं, ज़्यादा आइडेंटिटीज़ नहीं है यहाँ पे। आपको जो मैं बेसिक आइडेंटिटीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा वो बेस्ड होगा कंपाउंड एंगल पे। ओके, तो उस पर भी हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक बनाएंगे, उसमें लंबे टॉपिक है ये। बेसिक आइडेंटिटीज़ भी लंबे टॉपिक, आप जितना इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं, थ्योरी तो एंड हो चुका है। जितना प्रैक्टिस कीजिए आप, जितना क्वेश्चन आप बनाइएगा उतना ही आपका क्लियर होगा। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। जो आपको जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जो भी आपके डेली प्रैक्टिस शीट दिए जाएंगे, उसमें यही सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। ओके, यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता होगा तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।